आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं एक बहुत प्यारा सा वीडियो लेकर के आई हूँ जो कि अभी फ़िलहाल मेरे काम का बहुत ज़्यादा है और इन फ्यूचर किसी न किसी के काम में तो ये वीडियो ज़रूर आएगी। तो मैं जा रही हूँ एक बहुत ही प्यारे वैकेशन के लिए। प्यारा बोल सकते हैं, अच्छा बोल सकते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है ऐसा भी बोल सकते हैं, क्योंकि बहुत लोगों का ये ड्रीम होता है कि वो आउट ऑफ इंडिया जाए। और हाँ, बचपन से मेरा भी था, जो कि आज पूरा होने वाला है। हाँ, मैं आज व्लॉग बना रही हूँ और आज ही मैं निकलने वाली हूँ थाईलैंड के लिए। तो मैं जो सामान पैकिंग की हूँ, कोई व्लॉग देख करके या कुछ फ्रेंड्स जो वहाँ पे गए हुए हैं जिन्होंने बताया है कि क्या क्या चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है वहाँ ले जाने के लिए, वो चीज़ें मैंने पैकिंग की है और मैं यहाँ पर उसका वीडियो शेयर करूँगी। उसकी क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो आपको बताऊँगी। तो थाईलैंड सुनते ही बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है ना। हाँ, मुझे बीच बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैंने थाईलैंड जाने का ही सोचा। और तो जब अगर हम बीच जाते हैं तो सबसे ज़्यादा अगर हमको टेंशन होती है तो वो सिर्फ एक बात की होती है। मस्ती मज़ा तो हम बहुत ज़्यादा करते हैं, बट हमें ऐसा लगता है यार टैनिंग हो सकती है। हाँ, आपने भी यही सोचा होगा ना टैनिंग के बारे में। तो सिंपल है, हमें सनस्क्रीन सबसे पहले रखना है और जितना ज़्यादा रख सकते हो उतना अच्छा है। ज़्यादा मतलब 8-10 नहीं रखना है। हाँ, एटलीस्ट अगर आप 2 लोग हो तो दोनों के लिए 2 तो रखो, क्योंकि हाथ तो लगाना ही है। हम वहाँ पे शॉर्ट कपड़े पहनते हैं तो पैरों में भी लगाना है और फेस तो पूरा लगाना है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है और वो है सनस्क्रीन। तो मैंने सनस्क्रीन रख लिया है, बॉडी लोशन रख लिया है और मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं इन सारी चीज़ों को कैसे कैसे रखी हूँ। हाँ, तो मैंने ऐसे बैग्स खरीद लिए हैं। ये मैंने लोकल मार्केट से ख़रीदा है, आप भी वहाँ से ख़रीद सकते हो। और कुछ 250 रुपीज़ में 4 का सेट मिला था मुझे, 3-4 है। ऑनलाइन भी मंगा सकते हो, अमेजॉन, मीशो, वहाँ पर भी अवेलेबल है। बट मेरे पास इतना टाइम नहीं था। कैसा होता है ना कि बहुत सी चीज़ें ना जिस दिन जाना उसके एक दिन पहले ही याद आती हैं। हाँ, तो बिल्कुल मेरा दिमाग भी वैसा ही है। तो हाँ, मैं ये लेकर के आई। सनस्क्रीन, बॉडी लोशन तो मैंने आपको बता दिया। और हम लड़कियों की सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो है मेकअप। हम मेकअप के बिना भी सुंदर दिखते हैं, लेकिन वो लगा के और ज़्यादा सुंदर दिखते हैं। तो हाँ, मैंने ये बैग बना लिया है और इसके अंदर मैंने मेकअप के सारी जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो मैं यूज़ करती हूँ, फाउंडेशन हुआ, कंसीलर हुआ और वाइप्स हुआ। वाइप्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर हम किसी वनडे का जो उनका आइलैंड वगैरह का टूर होता है जो मैंने बुक किया है, तो पसीने बहुत होने वाले हैं, सन डायरेक्ट आता है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो। बाकी मैंने प्राइमर हुआ, लिपस्टिक हुआ, आई शेडोज़ हुआ, वो सब कुछ आप लोगों को सब पता ही होगा। ब्यूटी ब्लेंडर जो कि नहीं भूलना है। और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हम वहाँ पे जो भी अंडरगारमेंट्स यूज़ करने वाले हैं तो उसके लिए लड़कियों को ये तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। तो ये ज़रूर एक्स्ट्रा कैरी करना, इन केस इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। ये हो गया मेकअप का। उसके बाद मैंने एक और बैग बनाया है वैसा ही, जिसमें मैंने रखे हैं अपने रबर बैंड्स हुआ, पिन हुआ, क्योंकि हम अपने बालों को वहाँ पे अलग अलग तरीके से बांधते हैं। तो ये मैंने कुछ लिया है जिसको लगा करके मैं इंस्टाग्राम की रील्स बनाऊंगी। हाँ, तो आप मेरे इंस्टाग्राम के आईडी को भी फॉलो कर सकते हो, मैंने यहाँ पर मेंशन कर दूंगी। तो आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा और मेरी सुंदर सी रील्स देखिएगा। मैं भी आपको फॉलो बैक दूंगी और एक दूसरे को हम सपोर्ट करेंगे। हाँ, तो रबर बैंड्स रख लिया है मैंने, कुछ क्लचर्स रख लिए मैंने और हेयर बैंड भी रख लिया है। हाँ, वहाँ पे गर्मी रहेगी तो ऐसा लगेगा कि हम अपने बाल पूरा पीछे कर ले और पोनी कर ले, तो इसके लिए मैंने ये सब रखा है। और हाँ, मैंने इसको एक ऐसे पाउच में रखा है जिसकी वजह से मुझे ढूंढने में आसानी रहेगी, और सब पाउच में करके रखा रहेगा तो बहुत ही बेहतर रहेगा। तो आप लोग भी ऐसे कर सकते हो। उसके अलावा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है मेडिसिन। तो मैंने मेडिसिन के लिए भी बनाया हुआ है एक बैग। कुछ मेडिसिन मैं अपना ये जो बैकपैक है उसमें रखने वाली ऊपर, जो कि मुझे फ़्लाइट वगैरह में लगा। मुझे झंडू बाम, मेरा सर दर्द बहुत ज़्यादा होता है तो उसके लिए मैंने झंडू बाम ऊपर रखा है, सेरेडान रखा है, बाकी लूज मोशंस की दवा रखा है, फीवर की दवा रखा है। गले में वो समुंदर का पानी जाता है तो थोड़ा दर्द होने लगता है तो उसके लिए भी मैंने दवा रखा है। बैंडेज रखा है वाटरप्रूफ वाला, हो सकता है ना वहाँ की जो बीच है उसके रेत वगैरह से कुछ तो भी पैर में लगभग गया, तो उसके लिए मैंने सब कुछ रखा है जिससे मुझे किसी से मांगना ना पड़े या फिर ढूंढना ना पड़े कि वो शॉप कहाँ है और कैसे मिलेगी। उसके अलावा मैंने मेकअप ब्रश रख लिए इसमें। और हमारी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए
ईयरिंग्स हुआ, एंकलेट हुआ, उसके लिए मैंने ये पाउच बनाया हुआ है। कैसा होता है कि हम ढेर सारे ड्रेसेस जो भी लेके जा रहे हैं उसके मैचिंग तो रख नहीं सकते हैं। हाँ, तो मैंने रैंडम कुछ चीज़ें लिया है, मैं आपको एक दो दिखा भी देती हूँ जो सब पे जाए। जैसे ये हुआ येलो कलर, बहुत सी चीज़ों पे जा सकता है जो इन सब ड्रेसेस पे अच्छे भी लगे। ऐसे मैंने कुछ ले लिया है और कुछ मैं वहाँ के मार्केट से भी खरीदूंगी, कुछ नया जो अपने इंडिया में नहीं मिलता है, तो वो सब चीज़ें हम वहाँ पे यूज़ भी कर सकते हैं। उसके बाद ड्रेसेस की बात आती है, तो मैंने वहाँ, मेरे पास जो स्विमिंग कॉस्ट्यूम थे, 2 स्विमिंग कॉस्ट्यूम थे, वो मैंने रख लिया है, क्योंकि वहाँ पर जो भी एक्टिविटीज़ हैं, जो भी घूमना है, वो तो हमें कहाँ पर है, समुंदर में, तो ऑब्वियसली लगने वाला स्विमिंग कॉस्ट्यूम। तो मैंने 2 स्विमिंग कॉस्ट्यूम रखा है, बाकी अगर वहाँ मिला तो मैं ज़रूर खरीदूंगी। मैंने 1 पीसेस रखे हैं, शॉर्ट ड्रेसेस ही रखे हैं सारे, 1 पीस रखा है, कुछ शॉर्ट्स रखा है, और हाँ, मैंने एक टॉवल भी कैरी किया है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि होटल का टॉवल तो हम बाहर लेके नहीं जा सकते हैं, तो उसके लिए मैंने एक टॉवल भी कैरी किया है कि हाँ, मैं अपने बैकपैक में डाल सकती हूँ जब मैं आइलैंड्स पे जाऊँगी, तो हाथ वगैरह पोंछने के लिए। तो फिर मैंने ये रखा है, मेरे स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स रखा है, जो मैंने आपको बताया वो मैंने 2 रखा है, और मैंने कुछ एक्स्ट्रा पैंट्स रख लिए हैं जो हम 1 पीस के नीचे पहनते हैं, तो उसको ले जाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैंने 1 2 तो नहीं, हाँ 5 6 रख लिया है, क्योंकि वहाँ तो लगने वाला ही है। मैंने कुछ शॉर्ट्स रख लिए हैं 3 4, उसके साथ मैंने कुछ टी शर्ट्स रखे हैं हल्के से, क्योंकि वहाँ पर गर्मी होंगी तो वो बर्दाश्त नहीं होने वाला गर्मी, और मुझसे तो बिल्कुल नहीं होता है, तो जितना हो सके उतना मैंने कम और छोटे कपड़े रखा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है सनग्लास, तो मैंने 2 3 सनग्लास रख लिया है कि हाँ, चेंज करके वीडियोस बनाऊंगी तो अच्छा लगेगा, उसके लिए मैंने सनग्लासेस भी रख लिया है। और एक मैंने तो यार, वो एक्ट्रेस लोगों को हम लोग देखते हैं ना, कैसे बड़े बड़े ग्लास वाले सनग्लासेस लगाते हैं, हाँ, तो मैंने भी सोचा है कि हाँ, तो थाईलैंड जा रही हूँ तो मैं भी कुछ तो करूँ। तो आप बता सकते हैं कैसा लग रहा है? ऑब्वियसली मैं अच्छी लग रही हूँ। मैंने आपको इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दी हैं। उसके अलावा अपने अंडरगारमेंट्स रखना। अंडरगारमेंट्स मुझे ऐसा लगता है कि जितने दिन जा रहे हैं उसके लिए अलग, उतने दिन के लिए तो रख ही लें, क्योंकि हमारे पास वहाँ टाइम नहीं रहेगा कि हम उसको धोएं और फैलाएं और सुखाएं। और मैं वेजिटेरियन हूँ, और आपको तो पता ही होगा कि थाईलैंड में थाई फूड्स ज़्यादा होते हैं, नॉनवेज होते हैं, तो थोड़ा वेजिटेरियन को तो टेंशन हो जाता है। तो मैंने मैगी रख लिया, मसाला मैगी 4-5 रख लिया है, कुछ चिप्स रख लिया है। तो ये सब कैसा है कि पीनट्स रख लिया है। और एक चीज़ मैं आप लोगों को शेयर करती हूँ, इंस्टेंट जिंजर टी, ये आप मंगा सकते हो अमेज़ॉन से, क्योंकि वहाँ पर अगर सुबह उठो और 1 कप चाय मिल जाए, खुद से गर्म पानी डालो और ये 1 पैकेट डालो और चाय बना लो और पी लो, तो वो बहुत अच्छा रहेगा। तो आप भी ये मंगा सकते हो। आपको सुबह सुबह टेंशन नहीं होगी कि यार चाय कैसे पियो, इतनी सुबह मिलेगी कि नहीं चाय मिलेगी, तो अपने रूम में हम चाय पी सकते हैं। और पाउच तैयार किया है जिसमें मैंने एक सोप रखा है। हाँ, पता है मुझे कि होटल्स में मिलते हैं सोप वगैरह, बट अपने घर का अगर एक रहे जो हम डेली यूज़ करते हैं तो बहुत सही रहेगा, इसलिए मैंने रख लिया है। और मैंने रखा है एक डिओड्रेंट रखा है, जो मैं शैम्पू कंडीशनर यूज़ करती हूँ वो भी मैंने रखा है, और हेयर सीरम रखा है, क्योंकि वहाँ पर हमें डेली ही करना पड़ेगा शैम्पू, क्योंकि हम पानी में जाएंगे तो शैम्पू कंडीशनर तो करना ही पड़ेगा, उसके लिए मैंने रखा है। और मैंने एक रखा है ये निविया का डिओड्रेंट जो ऐसे लगा लेते हैं, वो भी रख लिया मैंने एक। तो ये हो गया, आप इसको भी ज़रूर से रखिएगा। और एक और पाउच तैयार किया है जिसमें अब टूथपेस्ट रखा है, ब्रश रखा है, और मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ जा रहे हैं तो उनकी सेविंग किट वगैरह इसमें रखा हुआ है। अगर आप कैमरा लेके जा रहे हो या फिर मोबाइल से भी अगर आप वीडियोस बनाने वाले हो, रील्स बनाने वाले हो, और हम दोनों ही सिर्फ जा रहे हैं, हमारे मतलब कोई फ्रेंड वगैरह नहीं जा रहे हैं जो हमारी वीडियोस वगैरह बना पाए, तो उसके लिए हम स्टैंड भी साथ में लेके जा रहे हैं कि सबको बोलना ना पड़े हमारी वीडियोस बना दो। अगर हमारे पास रहेगा ये तो हम अच्छी अच्छी वीडियोस खुद ही बना सकते हैं। और इसके साथ मैंने रखा है वज़न करने के लिए कि हाँ कितना वेट हमने इसमें रख लिया, तो ये रख लिया है मैंने। और अब बात आती है कि स्लीपर्स की, कि यहाँ से तो हम शूज़ पहन करके जाएंगे, बट पानी वाली जगह पे जा रहे हैं तो मैंने एक स्लीपर रख लिया है, ये पानी के काम आएगी जो भी हम जाएंगे बीच वगैरह पर, तो ये रख लिया है मैंने एक। उसके लिए भी मैंने अमेज़ॉन से ये पाउच मंगाया था, तो ये आप अमेज़ॉन पे सर्च कर सकते हैं, शूज़ वगैरह रखने के लिए पाउच मिलता है, ये बहुत अच्छा रहता है, तो चीज़ें गंदी नहीं होती हैं बाकी के सामान जो हम साथ में रख रहे हैं। और मैंने एक हिल्स भी रखा है, क्योंकि शाम को वो जो मार्केट वगैरह है या फिर किसी अच्छी जगह पे हम डिनर के लिए जा रहे हैं, तो मैंने एक हिल भी रखा है। कुछ जो ड्रेसेस शाम को पहनने वाली हूँ उसके लिए मैंने एक ये रखा हुआ है,
और मैंने एक बेली भी रखा है। आप सोच रहे होगे ना कितना ज़्यादा रख लिया, बट यार ज़रूरत पड़ती है इन चीज़ों की, तो मैंने एक बेली भी रखा है। और हाँ, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़, हम पानी में जा रहे हैं तो हमको अपने मोबाइल को सेफ रखना है। उसके लिए मैंने ये 2 पाउच ले लिया, एक मेरे लिए और एक मेरे हस्बैंड के लिए। तो हाँ, पिंक वाला मेरा है, आपने सही पहचाना, पिंक वाला मेरा है। तो ये रख लिया है मैंने। ये आप बहुत याद से रखिएगा, वरना मोबाइल में अगर ज़रा सा भी पानी गया तो सब कुछ ख़त्म। इसलिए शॉर्ट्स रखा है, तो उसके लिए बेल्ट याद से रखिएगा, नहीं तो वहाँ जाने के बाद ऐसा याद आता कि यार बेल्ट तो हमने रखा ही नहीं। तो मैंने बेल्ट भी रख लिया है। और मैंने रखा है, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इंटरनेशनल चार्जर। तो ये आप रख लीजिए, हो सकता है कि आपको वहाँ पर ये ज़रूरत पड़े, क्योंकि हम दूसरी कंट्री जा रहे हैं तो वहाँ का उनका स्विच बोर्ड वगैरह अलग होता है ना, उसके लिए मैंने एक टॉर्च भी रख लिया है, कहीं कहीं काम आ सकता है, शायद लाइट वगैरह चली गई, रोड पे जा रहे हैं हम, कुछ दिखा नहीं, तो उसके लिए मैंने एक टॉर्च भी रख लिया है। और मैंने रखा है, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत काम में आता है साफ़ करने के लिए। ये इतना सब कुछ हो गया। उसके अलावा एक और चीज़ है, ये है एक्स्ट्रा बैग, डफल बैग। ये भी मैंने उसमें रख लिया है, क्योंकि मैंने जितने भी सामान रखे हैं उसमें मैंने अपने हस्बैंड का सूटकेस अलग बनाया है और मैंने अपना सूटकेस अलग बनाया है। तो हम दोनों ने कोशिश किया है कि 15-16 केजी से ज़्यादा अपना अपना बैग न करें, क्योंकि हमको वहाँ से भी बहुत सी चीज़ें लेकर के आनी है जो कि यहाँ नहीं मिलती है, या हो सकता है वहाँ पे सस्ती मिलती हो, जो कुछ भी है। तो उसके लिए हमने ये एक्स्ट्रा रख लिया है बैग कि 20 केजीज़ तो हमें अलाउड है, और 7 केजी का बैग अलाउड है, केबिन बैग। तो हमने एक एक्स्ट्रा बैग रख लिया है कि हाँ, इसमें भी हम कुछ चीज़ें करके ला सकते हैं उसके लिए। हाँ, और क्या, मैंने अपने हस्बैंड के सारे ड्रेसेस वगैरह रखी हुई हैं, और रुमाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ बहुत पसीना आने वाला है, तो उसके लिए मैंने रुमाल भी रख लिया है। उसके बाद बात आती है, हमने केबिन बैग तो कुछ अलग से नहीं बनाया है, बट हाँ, हम दोनों ने एक एक बैग पैक रखा है। तो कैसा है, हम कैमरा कैरी करने वाले हैं तो वो तो साथ में रखो तो ही सही है। उसके लिए हमने 2 बैग पैक बनाया, एक मेरा और एक मेरे हस्बैंड का। और मोबाइल का चार्जर ले जाना बिल्कुल मत भूलिएगा, और ईयरफोन, ये भी आपके काम आएगा, तो ये दोनों याद से रखिएगा। ये सब कुछ मैंने ऊपर ही रखा है बैकपैक में। और ये है हमारा कैमरा बैग, अगर आप लेके जा रहे हो तो उसको अच्छे से लेकर के जाना है, उसके लिए मैंने बैकपैक में ही रखा है। उसके अलावा एक और चीज़ है, बहुत काम की चीज़ है, ये मैंने मंगाया है अमेज़ॉन से। इसमें हम लोगों ने अपने पासपोर्ट, जो आप भारत वगैरह वहाँ की जो करेंसी है वो लेके जाओगे, वो ये सब मैंने इसमें ही एडजस्ट कर दिया है। फ़ोटोज़ वगैरह, सारे हमारे डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट, ये सब कुछ इसमें ही मैनेज हो गया। तो ये तो बहुत काम की चीज़ है, मैं इसकी लिंक डाल दूँगी, ये आप ज़रूर से मंगाइएगा। ये मुझे कुछ पड़ा था अप्रॉक्स 600-700 में ये पड़ा था, तो ये बहुत काम का है। इसलिए मैं सजेस्ट करूँगी कि अगर आप लोग भी जाने वाले हो आउट ऑफ कंट्री, या फिर और भी चीज़ों के लिए ये यूज़ होता है। और बहुत ज़्यादा खुशी है मुझे बाहर जाने की और मेरे पासपोर्ट पे थप्पा लगवाने की। तो उसके लिए मैंने अपने लिए ये लेट्स गो ट्रैवल ये करके एक मैंने मंगवाया है पासपोर्ट कवर अपने लिए। इसकी लिंक भी डाल दूंगी, तो आप लोग ये भी मंगा सकते हो। और मास्क, कोविड फिर से आ गया है, तो मास्क तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हमने N95 वाला 2 मास्क रख लिया है हम दोनों लोगों ने। ये तो हो गई सारी चीज़ें जो कि हम पहनने वाले हैं और जो हमारी यूज़ की चीज़ें हैं। लेकिन उसके पहले सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारे डॉक्यूमेंट्स। हमारे डॉक्यूमेंट्स अगर प्रॉपर रहेंगे तो ही हम इंडिया से थाईलैंड जा पाएंगे। तो हमने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को फोल्डर में बनाया है और दोनों फोल्डर में हम लोगों ने अलग अलग रख दिया है। मैंने अपना अलग रखा, मेरे हस्बैंड ने अलग रखा है वहाँ जाने के बाद वीज़ा के लिए, क्योंकि थाईलैंड का वीज़ा ऑन अराइवल है तो उसके लिए, और दूसरा कि इमिग्रेशन के लिए जो भी चीज़ें लगती हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, वो सब कुछ हमने रख लिया अपने बैकपैक में कि कहीं भी किसी चीज़ की कोई गलती ना हो। और क्या छूट रहा है, हाँ, और छूटता है पावर बैंक। तो पावर बैंक भी याद से रखिएगा, कहीं चार्जिंग वगैरह ख़त्म हो गई तो उसके लिए। और मैंने साथ में एक और पर्स लिया है। ये पर्स मैंने स्पेशली इसीलिए ख़रीदा है, बाहर जाने के लिए ही। इसमें बहुत से जिप है, तो मैं सारे जिप में अलग अलग सामान रख करके और इसको ऐसे करके कैरी कर सकती हूँ। तो ये भी बहुत यूज़फुल है। तो आप भी ऐसा कीजिएगा कि जो भी बैग लीजिएगा बहुत ढेर सारे जिसमें चेन हो, और पासपोर्ट वगैरह तो बहुत संभाल करके हमें रखना है, तो इसके लिए ये पर्स रखा है मैंने। और मुझे ऐसा लगता है कि मैंने आप लोगों को सभी चीज़ें बता दी हैं।
हाँ, मुझे पता है आप लोग अपनी तरफ से मुझे हैप्पी जर्नी बोलना चाहते हैं, तो थैंक यू सो मच। और अभी मेरा कोई ब्लॉग देखेगा आने के बाद, हाँ, तो वो बिल्कुल जा रहा होगा कहीं, तभी ये मेरा ब्लॉग सर्च करेगा थाईलैंड वाला, तो उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को जो मेरा ब्लॉग देख करके घूमने जाने वाले हैं। और उम्मीद करती हूँ कि जो लोग भी मेरा ब्लॉग देख रहे हैं उन्हें सारी चीज़ें तो समझ में आ गई होंगी कि हाँ क्या क्या चीज़ें रखना है। चलिए मेरा ब्लॉग देखते हैं किसके किसके लिए फ़ायदेमंद होता है। और अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच। इसके पहले भी मेरे कुछ ब्लॉग्स को जो आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है, लाइक्स किया है, कमेंट्स किया है, उन सभी लोगों का दिल से शुक्रिया। और इसके आगे की वीडियो जो भी थाईलैंड की रहेगी वो पार्ट टू पार्ट आएगी, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और एक लास्ट बात मैं बताना भूल गई थी आप लोगों को, मैंने मेहंदी भी लगवाई है। अब यार ये ना कैसे मैं फ्रंट कैमरा से बना रही हूँ तो इसमें उल्टा दिख रहा है, बट मैं आपको बता देती हूँ। मैंने यहाँ पे थाईलैंड लिखवाया है, लव, एक लड़का और लड़की है, उल्टा ही देख लो, एक लड़का और लड़की हैं। इसमें मैंने नारियल के पेड़ बनवाए हैं और ये ताश के पत्ते हैं, समुद्र है, उसमें नाव चला रहे हैं तो कपल, ऐसा मैंने एक मेहंदी बनवाया है। तो ये भी आप कर सकते हो, ट्रैवलिंग से रिलेटेड जो भी कुछ करना चाहते हो अलग, जैसे मैंने मेहंदी लगवाया तो आप भी लगवा सकते हो। थैंक यू सो मच मेरी वीडियोस को इतना प्यार देने के लिए। बाय बाय।